अस्सलाम वालेकुम बाजियो ते भराओ। उम्मीद है कि तुस्से ठीक होगे। आप लोगों की दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं और दुआ करते हैं कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें ठीक रहें, सही सलामत रहें और आबाद रहें। तो चलें फिर आज इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से और अपने पीर व मुर्शिद के करम से। तो आज जी फिर मम्मा गए बाज़ार, तो कुछ दुकानों का मतलब रिव्यू भी देना था और कुछ शॉपिंग भी करनी थी। तो फिर वो कहती हैं कि क्यों ना वो आप लोगों के साथ हम लोग ये व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लें कि हम लोग मतलब क्या-क्या हम लोगों ने वो देखा दुकानों में, कैसा स्टफ़ था और कैसी इनकी वैरायटी थी और उनके बारे में हर चीज़। ते फिर बस ये सोचन दी देर सी ते फिर बाकी बारी करन दी सी। तो फिर मम्मा ने बनवा ही ली आखिर वीडियो ना। तो फिर अभी यहाँ मम्मा पहले आ गई एक दुकान पे और इसका नाम है अनमोल शॉपिंग सेंटर। अब यहाँ पे ये उसका बेसमेंट है। यहाँ पे ये सारे कपड़े लाइन बाय लाइन मतलब हैंग हैं। तो अब ये आपको ये देखें कितना प्यारा फ्रॉक है अंगरखा स्टाइल का। वैसे ये क्योंकि कॉटन स्टफ़ में था तो फिर ज़ाहिर है लॉन में चाहिए था क्योंकि फिर आगे हुण अगे गर्मियां आंदियां पईयां ने ते फिर अब कॉटन कहाँ से पहनी जाएगी। तो इसी वजह से फिर मम्मा ने वो छोड़ दिया। तो अब ये यहाँ मम्मा सारे मतलब एक-एक करके देख रही हैं कि इनके डिज़ाइन कैसे हैं, इनका स्टफ़ कैसा है, इनकी क्वालिटी कैसी है। तो माशाल्लाह से इस दुकान की क्वालिटी भी अच्छी होती है, स्टफ़ भी अच्छा होता है और हर चीज़ मतलब यहाँ पे कपड़े भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के मिल जाते हैं ना। कपड़ों की भी डिज़ाइनिंग अच्छी होती है माशाल्लाह से। तो ये दुकान हर लिहाज से कपड़ों की ख़रीदारी के लिए परफ़ेक्ट है। तो हम लोग भी फिर एक तो हम लोग इस दुकान से शॉपिंग करते हैं और दूसरी भी कई शॉप्स हैं जिनमें 2-3 और भी आती हैं। लेकिन हमारे ज़्यादातर कपड़े एक तो ये दुकान है इससे आते हैं और एक और है उससे आते हैं। तो फिर अब ये मम्मा यहाँ पे ये सूट सी चेक कर रही हैं क्योंकि वो मम्मा ने अंगरखा स्टाइल इस वजह से रिजेक्ट किया है, वो ना था कॉटन स्टफ़ में। अब ज़ाहिर है गर्मियाँ आ रही हैं, कॉटन किससे पहनी जाएगी। अब हमारे मम्मा को ना दरअसल ज़्यादा गर्मी लग रही है तो फिर कहते ने कि ना अगर मुझे गर्मी लग रही है तो तुम लोग को भी लग रही होगी इसलिए मैंने पहनने नहीं देना। मावां दी यही गल हुंदी है। इन्हां नूं अगर खुद सर्दी लग रही होवे ना ते एडवांस जैकेट्स अपने बच्चों को भी पहना देती हैं, जर्सियाँ और ताकि उनको सर्दी ना लगे। और अगर ख़ुद को गर्मी लग रही होती है तो फिर उनको भी अपने बच्चों को भी कहती हैं कि तुम लोग भी नहा के आओ, ऐसे करो तुम लोग को भी गर्मी लग जाएगी, फिर बीमार पड़ जाओगे, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। यही हुंदी है माँ दी हस्ती। खुद नूं चाहे सर्दी लगे चाहे गर्मी, अपने आप नूं अपने बच्चों नाल वो कंपेयर ज़रूर करती है कि कहीं अगर मुझे लग रही है मेरे बच्चों को भी लग ही रही होगी। ये होती है माँ की शान। तो अब यहाँ पे ये सारे कपड़े फिर मम्मा एक-एक करके चेक कर रही थी कि कौन सा मतलब वो बाय करें क्योंकि शॉपिंग पे भी गई थी और रिव्यू भी देना था। तो फिर मम्मा कहती कि मैं चलो वीडियो बना ही लेती हूँ क्योंकि इसमें हम लोगों ने अपनी भी शॉपिंग की और जो कुछ कपड़े डोनेट करने थे वो वाली भी शॉपिंग की। तो फिर इसलिए हम लोगों ने फिर आज सोचा कि क्यों ना जो हम लोगों ने जिन जिन दुकानों से शॉपिंग की है या जिन जिन दुकानों पे मामा गई हैं वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करें। तो फिर बस हम लोगों ने बना लिया आप लोगों के लिए वीडियो। तो इसके साथ फिर हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग भी की, डोनेशन के जो कपड़े थे या डोनेशन के लिए मतलब जो देनी थी ड्रेसेस उनकी भी शॉपिंग की। तो अब वो हम लोग आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। तो इसी में सिर्फ आप लोगों को ये दुकानों का रिव्यू ही मिलेगा, एक ये दुकान और एक और दुकान। हम लोगों जो मामा थी ना वो बस सिर्फ 2 दुकानों पे ही गई ना। तो फिर हम लोग क्योंकि मतलब 3-4 ही हैं दुकानें जिन पे हम जाते हैं पूरे पहाड़ी में। हर दुकान से नहीं जाते क्योंकि हमारे ना ये 3-4 ही मुकर्रर हैं, बस हम लोगों ने यहीं से शॉपिंग करनी होती है।
और ये जो अनमोल सेंटर है यहाँ पे तो तकरीबन हर क्वालिटी का स्टफ़ होता है ना, तो मतलब फीमेल, मेल, स्टिच्ड, अनस्टिच्ड और अबाया, गाउन और क्या कहते हैं स्टॉलर वगैरह, हर चीज़ अच्छी क्वालिटी और रीज़नेबल प्राइस। माशाल्लाह कलर भी उनके अच्छे होते हैं और क्वालिटी भी सही होती है, प्राइस भी रीज़नेबल होती है। तो और क्या चाहिए इंसान को, मतलब रीज़नेबल प्राइस के अंदर इतना कुछ अगर एक इंसान को मिल रहा है तो फिर आप लोगों के लिए तो हलवा है, आप लोगों को और क्या चाहिए। तो फिर बस असी इत्थों थोड़ी शॉपिंग की तो इस दुकान का रिव्यू लिया तो फिर असी चले गए दूसरी दुकान पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी ये देखें ब्लैक सूट। वैसे ब्लैक सूट को देख के हमें एक बात याद आई कि ये ब्लैक है, ये ज़्यादातर 90% लड़कियों का फेवरेट होता है। हालांकि ये गर्मियों में पहनने के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये अब्जॉर्बर होता है हीट का ना, हीट को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। तो फिर थानू इहदे अंदर जो गर्मी है वो भी ज़्यादा लगती है। तो इसी वजह से जो कहा जाता है कि जो गर्मी होती है ना उसमें ब्लैक और डार्क कलर्ड कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो सारे हीट को अपने अंदर अब्जॉर्व कर रहे होते हैं और बंदे को फिर गर्मी लग रही होती है। अब यहाँ पे धड़ाधड़ कपड़े निकली जा रहे हैं, वो दिखाई जा रहे हैं, मम्मा देखी जा रही हैं। तो फिर हम लोगों ने इसमें से काफ़ी मतलब शॉपिंग भी की और डोनेशन के कपड़ों की शॉपिंग भी की। फिर अब वो जो कपड़े थे जो डोनेशन के थे ना, और जो हम लोगों ने अपने लिए शॉपिंग की मामा ने हम लोगों के लिए, वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों को हम लोगों ने ये रिव्यू देने के लिए व्लॉग बनाया है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग किन किन दुकानों से शॉपिंग करते हैं और हम आप लोगों को भी इन्हीं दुकानों से शॉपिंग करने की रिकमेंडेशन देते हैं। हम आप लोगों को भी यही दुकानें जो हैं वो रिकमेंड करते हैं ताकि आप लोग भी इन्हीं से शॉपिंग करें। माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो सारी दुकानें हैं, मतलब जिनका हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, क्वालिटी के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से और हर चीज़ के लिहाज से। माशाल्लाह हर एक चीज़ इनके पास अच्छी होती है। तो फिर ये आ गए मम्मा दूसरी दुकान पे, और वो पहली थी अनमोल सेंटर शॉपिंग सेंटर, अभी ये है हसीब शॉपिंग सेंटर। यहाँ पे भी ये मतलब सारी की सारी, वहाँ तो मेल फीमेल सारा था ना, अब यहाँ पे सिर्फ बच्चों का ही है। मतलब न्यू बॉर्न बेबी से लेकर जो आई थिंक 20 इयर्स तक के बच्चों के अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे रीज़नेबल प्राइस के साथ कपड़े मिल जाते हैं। एक तो क्वालिटी इन्नी चंगी, दूसरा स्टफ़ और तीसरी मतलब इनका डीलिंग मेथड भी अच्छा है। तो फिर बंदे को और क्या चाहिए। तो अब ये मतलब हम लोग आप लोगों को इसी वजह से रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इन्हीं दुकानों से शॉपिंग करते हैं और हम लोग को पता है कि ये कैसी हैं। तो जो विहाड़ी में है ना, मतलब विहाड़ी के अंदर हमारा कोई व्यूवर है या विहाड़ी के अंदर हमें विहाड़ी में बैठ के हमें कोई देख रहा है, तो वो काइंडली हमारी रिक्वेस्ट है उससे कि वो इन दुकानों पे लाजमी विज़िट करे, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसी, मतलब हम लोगों ने जो आप लोगों से बातें की हैं वो सही हैं। तो अभी यहाँ पे कपड़े देखे जा रहे हैं और फिर क्योंकि ईद आ रही है तो फिर ईद की शॉपिंग भी तो ज़ाहिर है, क्योंकि सारे न्यू अराइवल थे तो फिर हम लोग भी ज़ाहिर है फिर लेने ही थे, तो फिर हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे जो ये बॉयज़ लड़कों के कुर्ते हैं ना, तो अभी यहाँ लड़कों के सूट आ गए। फिर पहले वो हम लोगों ने अपनी शॉपिंग की, फिर वैसे गई मम्मा ही थी खैर। तो फिर अब यहाँ पे हमारे भाइयों की होने वाली थी, तो फिर मम्मा ने उनमें से कुछ कपड़े हमारे लिए भी लिए, कुछ डोनेशन के लिए भी लिए। अब वो फिर हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज रमज़ान का जी 20वां रोज़ा है। रमज़ान कितनी जल्दी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। तो अब बस 10 दिन बाद ईद है। पता चल रहा है किसी को? कोई कह सकता है कि 10 दिन रह गए हैं बस ईद आने को। खामोश दिन गुजर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कैसे दिन गुजर जाता है।
तो फिर ऐसे कपड़े खुलवाए जा रहे ने। तो फिर अब यहाँ पे ये क्योंकि हम लोगों मम्मा ने कुछ हमारे भाइयों के लिए भी शॉपिंग की थी, तो फिर अब वो तो ज़ाहिर है लड़के हैं, तो फिर लड़कों वाला स्टफ़ तो देखना ही था। अब यहाँ पे आप लोगों को हम लोगों ने सोचा कि इस दुकान का भी रिव्यू दे ही देते हैं, तो इसी वजह से हम लोगों ने फिर आप लोगों के लिए भी थोड़े कपड़े खुलवाए, थोड़ी हम अपनी भी शॉपिंग की। तो फिर कुल मिला के ये सारा काम कंपनसेट हो गया था। तो अब इसी के साथ जिसको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।